सभी साथियों को वंदे मातरम। साथियों, आप अपने स्थान पे कुशल मंगल होंगे और ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज अपने इस ब्लॉग में बड़े दिनों के बाद आने का मन किया कि थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के बारे में आप लोगों को अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस साझा करूँ। तो जो एक्यूप्रेशर है, ये भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत ही आता है, लेकिन फिर बाहर के देशों ने इसको अपना लिया। लेकिन हमारे भारतीय इसको अपनाने में लेट हो गए, क्योंकि बाहर के लोगों को तो है ही कि हमारी चीज़ों को अपनी पेटेंट बना करके वो हमें ही बेचते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस चिकित्सा प्रणाली के साथ भी हुआ है। हमारे महान ऋषि हुए सुश्रुत जी, उन्होंने ध्यान की गहराइयों में जाके देखा कि मानव शरीर में कितनी नस और नाड़ियाँ होती है और किन नस और नाड़ी के कमज़ोर होने की वजह से बीमार हो जाते हैं हम लोग। तो उन्होंने उसके ऊपर शोध किया। भागवत जी हुए, ऋषि चरक जी हुए, ऐसे बहुत संत थे, बहुत ऋषि थे जो आयुर्वेदा के बारे में बहुत जानकारी रखते थे। और यही देखते इस थेरेपी का प्रचलन हुआ। मैं आपको ये बताऊं कि एक्यूप्रेशर करता क्या है। एक्यूप्रेशर, ये तो मैंने एक्यूप्रेशर के बारे में बताया कि कैसे कैसे आया है। एक्यूप्रेशर शरीर, जब एक्यूप्रेशर हम करते हैं, पर्टिकुलर हमारे हाथों और पाँव के तलवों में और पूरी शरीर में, हमारे फेस पे भी, कुछ न कुछ हमारे कानों के अंदर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम उन प्रतिबिंब केंद्रों को, पॉइंट्स को प्रतिबिंब केंद्र कहेंगे, उनको हम जब स्टिमुलेट करेंगे अंगूठे के साथ या किसी ऑपरेटर्स के साथ या कोई इस तरह के टूल के साथ या पेंसिल के साथ आपके पास नहीं हो, तो उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आप कुछ देर अगर उसको स्टिमुलेट करेंगे, प्रेशर देंगे, उस प्रेशर के कारण क्या होगा कि वहाँ का टॉक्सिन टूट जाएगा और वो टॉक्सिन जो है यूरिन के थ्रू, हमारे स्टूल के थ्रू, हमें जो जुकाम होता है रेशे के थ्रू जो है शरीर से बाहर आता है। तो इसमें बड़े सालों के जो रोगी हैं ना, जो बहुत सालों से रोगी और बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, कई चीज़ों में उनको आराम नहीं मिल रहा है, तो वो बड़े बड़े रोग भी कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा है कि अब 10 साल का रोग जो है 10 दिन तो लगाएगा, और वो भी लगातार लगाए तो ज़्यादा ठीक है। और इसको एक्यूप्रेशर कराने के बाद इसमें रेस्ट भी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करते तो किया कराया सारा वहीं पे पहुंच जाता है। इसलिए जब तक इलाज करना तब तक रेस्ट भी ज़रूरी है। खाने पीने संबंधी भी आपको कुछ एक परहेज़ करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप एक्यूप्रेशर करवा सकते हैं। एक्यूप्रेशर कराने से स्किन लचकीली होती है, जो हार्ड स्किन है वो सॉफ्ट पड़नी स्टार्ट हो जाती है, जो स्टिफनेस बॉडी में रहती है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे नसों के, नर्व्स के रोग जो हैं, हड्डी की जो समस्याएं हैं, वो सारी धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे अल्टीमेट रिजल्ट आते हैं एक्यूप्रेशर से कि सालों पुराना रोगी जो है कुछ दिनों में चलने फिरने लग जाता है, अच्छा हो जाता है। तो एलोपैथी अपनी जगह सही है, आयुर्वेद अपनी जगह सही है, होम्योपैथी अपनी जगह सही है, सारी जो चिकित्सा प्रणाली हैं वो सब सही है। लेकिन मन लगा के कुछ करना है तो उसको मन लगा के किया जाए, और तभी जाके आपको परिणाम भी मिलेंगे, और उसी परिणाम के साथ फिर जो है आपका मन प्रफुल्लित होगा। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के बारे में बताया। तो एक्यूप्रेशर जीवन में हम ऐसे भी करते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, कहते हैं कि मानव तो आदि मानव से आया हुआ है। आदि मानव थे पहले, धीरे धीरे करके हम लोग इस आधुनिक संसार में आए, आधुनिक काल में आए। लेकिन पहले का जो समय था, पहले कुछ और था। जंगलों में रहते थे, नंगे रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, नंगे पाँव चलते थे, तो ऑटोमेटिक प्रेशर पॉइंट दबते थे तो ठीक रहते थे। हम बोलते ताली बजाओ, तो ताली बजाना क्या है? ताली बजाना क्या, क्यों प्रेशर है? रोना क्या है? रोना एक बेग है, और उस बेग से क्या होता है कि हमारी जितनी भी नर्व्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, वो भी एक थेरेपी है। और हंसना भी एक थेरेपी है। जब हम हंसते हैं तो हमारे हर एक ऑर्गेन जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं, अंदर से खुश हो जाते हैं, तो हमारे चेहरे पे, फेस पे रौनक आ जाती है हंसने से। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हम जब नहाते हैं, नहाना भी एक एक्यूप्रेशर है और चलना भी एक्यूप्रेशर है।
लेकिन आज क्या होगी ये समस्या, आज ना तो हम अच्छे से नहाते हैं, हम अपनी स्किन को बिल्कुल नहीं रगड़ते, महंगे-महंगे साबुन लगाते हैं, खुशबूदार साबुन, बस 2 लोटा पानी डाला और हो गया। तो इस तरह भी गलत है, नहाने में थोड़ा-सा समय दीजिए, अपनी बॉडी को अच्छे से रगड़ के नहाएँ और हर एक मसल पे प्रेशर डालें, अपने आप भी एक्यूप्रेशर हो जाता है। तो इसी तरह से आप जब चलते हो तो थोड़ा देर नंगे पाँव चलने का प्रयास करो। आज तो किचन के अंदर भी चप्पलें आ गई हैं, उन चप्पलों के कारण क्या है कि हमारे पाँव जो है सॉफ्ट रह रहे हैं, उन पे चप्पल होने के कारण वो ना तो मिट्टी के संपर्क में आ रही है, घर के अंदर भी पक्के हो गए हैं, टाइल्स लग गई हैं, जिसके कारण हमारे वात-पित्त कफ तीनों खराब हो जाते हैं। आपको एक और जानकारी दूँ, जब हम पुराने मिट्टी के घरों में जाते थे, वहाँ ना तो मोबाइल का रेडिएशन पड़ता था, ना ही वहाँ पे वात-पित्त कफ ठीक होते थे, खराब कभी नहीं होते थे। उस ज़माने में वैद्य जो है हाथ की नब्ज़ देख के ही लगा लेते थे पता। तो ऐसा ही है, आज के समय में भी आदमी अगर उतना तो नहीं कर सकता, क्योंकि उससे तो निकल चुका है उस चीज़ से, क्योंकि हमारे तो अब वैसे ही घर बन गए सबके। लेकिन जो भी छोटी-मोटी जगहें हैं, आप बालकनी, बरांडा जो भी हैं, आपका अगर मिट्टी का कच्चा है तो थोड़ा-सा चलने का प्रयास करें। गर्मियों में तो आराम से चल सकते हैं, सर्दियों में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन गर्मियों में थोड़ा-थोड़ा चलना चाहिए। ज़ीरो बजरी के ऊपर चलने का प्रयास करें, तो उससे क्या होगा कि नर्वस सिस्टम, हमारे सारे ऑर्गन पे प्रेशर डलेगा और टॉक्सिन बॉडी से अपने आप बाहर निकलेगा। तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक स्वयं ही एक डॉक्टर है, बस इसको जानना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये जानकारी थोड़ी-सी साझा की एक्यूप्रेशर के बारे में, ताकि इसको लेके किसी के मन में भ्रांति पैदा ना हो कि एक्यूप्रेशर करने से कोई नुकसान होता है। इससे फ़ायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। अनुभवी कोई चिकित्सक है एक्यूप्रेशर करने वाला, उससे करवाएँ। अनाड़ी आदमी तो फिर कहीं भी दबा सकता है, कोई भी नस उल्टी-पुल्टी दब गई, तो फिर उसका खामियाज़ा भी भुगतना पड़ेगा। तो अगर कोई जानता है, उससे आप अच्छे से करवाएँ और या तो फिर नज़दीकी सेंटर में जाएँ, है ना? चिकित्सक से जानकारी करें। तो ये साथियों, हम जिस वन प्रदेश में रहते हैं ना, ऐसे वन प्रदेश में ना बड़े-बड़े लोग तरसते हैं आने के लिए। ये अनेकों जड़ी-बूटियाँ हैं, अनेकों संसाधन हैं हम लोगों को अपने जीवन को सर्वाइव करने में। तो हम पहाड़ों में रह करके भी अगर बीमार हो रहे हैं, कारण हम में ही है। उस कारण को खोजो, ढूँढो उसे और थोड़ा-सा स्वस्थ रहने का प्रयास करो। वंदे मातरम। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप लाइक और शेयर करना ना भूलें।